हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार लोगों को भी स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग रखें और योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, आपके मन को शांति मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे वैकेंसी आई है लेक्चरर की। तो लेक्चर की वैकेंसी आई है आपको स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा से, हाँ एसएसबी उड़ीसा से आपको लेक्चर की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे पोस्ट डेट जो है वो 21/3/2021 को ही ये वैकेंसी आ गई थी और इसका लास्ट डेट है 20/5/2021। क्योंकि इसके लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं अप्लाई कर पाए हैं वो जाएं और अप्लाई करें। ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है लेक्चरर बनने का। जो भी अपना फ्यूचर लेक्चरशिप में देखना चाहते हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। तो आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये और SC ST PWD के लिए 200 रुपये है। और एज लिमिट की बात किया जाए तो 21 से लेकर 42 ईयर तक का है और एज रिलैक्सेशन आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एज पर SSB उड़ीसा रूल। अब मोड ऑफ पेमेंट एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सारे ऑनलाइन होंगे। इसमें कोई भी झंझट नहीं है कि हार्ड कॉपी पहुंचाना है बोर्ड के पास, ऐसा कोई यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो आप आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी पोजीशन के बारे में। तो हर किसी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। तो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए 11 है, बॉटनी के लिए 49 है, केमिस्ट्री के लिए 60 है, कॉमर्स के लिए 134 है और इकोनॉमिक्स के लिए 78 है, एडुकेशन के लिए 51 है, इंग्लिश के लिए 159 है, होम साइंस के लिए 13 है, IRPM के लिए 3 है, लॉजिक एंड फिलॉसफी के लिए 73 है, मैथमेटिक्स के लिए 42 है, फिजिक्स के लिए 42 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 135 है, साइकोलॉजी के लिए 24 है, संस्कृत के लिए 20 है और सोशोलॉजी के लिए 15 है, स्टैटिस्टिक के लिए 2 है और जूलॉजी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 61 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 972 है, यानी कि 972 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। चलिए अब आगे इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट को अपनी मास्टर डिग्री पास जो हो चुके हैं 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ वो इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के लिए यहाँ पे 5% की छूट दी गई है, यानी 50% के मार्क्स पर ही वो मास्टर डिग्री अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे 3 स्टेज पार करने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि है रिटन टेस्ट, करियर एंड वाइवा वॉस टेस्ट यानी इंटरव्यू। ऑन द सिलेक्शन इसके बेस पे किया जाएगा आपका। तो करियर असेसमेंट का टोटल वेटेज जो है वो 25 मार्क्स है, मैक्सिमम 25 मार्क्स का जो होगा, जिसमें PhD को 25 मार्क्स और MPhil एंड नेट जो किया जाएगा उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। और करियर का 25 मार्क्स तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका 150 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और वाइवा वॉस के बारे में बात कर लिया जाए इंटरव्यू, तो वो 25 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका जो हो गया, टोटल नंबर आपका हो गया 200 मार्क्स का। फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा लेक्चरर के लिए। इसके उसके बाद आप प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन तो आपका उड़ीसा में किया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन जो है वो उड़ीसा में ही किया जाएगा। आपका अदर स्टेट में
कोई यहाँ पे अदर स्टेट में एग्ज़ाम का कोई दिया गया नहीं है, तो आपको बालासुर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा अगर आप कोई अदर स्टेट से अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो। अब बात करते हैं पे मैट्रिक्स का। तो पे मैट्रिक्स जो है 44,900 से यहाँ पे स्केल ऑफ पे दिया गया है 44,900 से 1,42,400 का स्केल पे है, एज पर मैट्रिक्स लेवल 10 का है, जो कि उड़ीसा ORSP रूल्स 2017 के अंडर आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पे स्केल है आपको दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए कि अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ बताए गए हैं। अगर आप इसमें अगर सारे कंडीशन में फिट आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एक में है आपको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए उड़िया से, और and must have passed at least an examination in Oriya language equivalent to the MA school standard conducted by the BSE Orissa. Or the candidate who are working in any government, public or private sector undertaking, private or private aided college or schools, private sector, whether temporary or permanent, are eligible to apply, providing that they must be informed the respective head of office in writing regarding submission of their application of this requirement and produce no object सर्टिफिकेट बाय द डेट ऑफ वाइवा वॉच। तो इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट आप कहीं भी वर्किंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट एडेड कॉलेज में, या फिर टेम्परेरी या परमानेंट आपका जॉब है स्कूल्स में, तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने का। लेकिन वाइवा वॉच अगर आपका होगा तो उस दिन आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC आपको लेके आना होगा। और इसमें एक कंडीशन सी देखिए कि इसमें दिया गया है, अ कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन स्पाउस लिविंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट unless the state government has exempted his or her case from operation of this limitation of any good and sufficient reasons। और कंडीशन ई में अगर आप देखें तो लिखा गया है कि ईच सेलेक्टेड कंडीशन विल हैव टू सबमिट अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द CDMO एंड CMO टू द अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी। यानी जो कैंडिडेट अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा फ्रॉम अ डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ CDMO एंड CMO। तो और अदर कंडीशंस भी आपका है 10th में, वो उसका ए देखिए कि इसमें दिया गया है, एडमिशन टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉच टेस्ट विल बी provisional if on verification at any stage before or after the written examination and viva voce test it is found the candidate does not fulfill all the eligibility condition, his or her candidature will be the liable for rejection। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर सारे टेस्ट पास करने के बाद अगर आपका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, अगर आपने उसमें आप कैंडिडेट अगर पाया जाएगा कि वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर दे रहा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर पोस्ट के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और और बी में देखिए लिखा गया है, दिस एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज बाइंडिंग ऑन द अथॉरिटी टू मेक रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो अथॉरिटी जो यहाँ पे वो रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा यहाँ पे किसी चीज़ का। और
सी पे लिखा है, सी में 10 के सी में दिया गया है द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएसबी। तो रिटन एग्जामिनेशन का नोटिफाई जो है वो वेबसाइट पे आपका कर दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपका वेबसाइट पे ही आएगा। और यहाँ पे दिया गया है ऑल पर्सन अपॉइंट शैल बी द कवर बाय द न्यू रिकंस्ट्रक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम एज प्रोवाइड अंडर रूल 3A of the Odisha Aided Educational Institution Employee Retirement Benefit Rule 1981 published under OGE number 4743 dated 1/5/2014। और F में दिया गया है mere implement in the selection this shall not confer any right or appointment। So this is the conditions। तो आप अगर ये सारे कंडीशन में अगर आप सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप स्टेट ऑफ उड़ीसा से हैं तो आप रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी में आएंगे तो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कर लीजिए बिफोर 20 मई के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।